यूज़ करने वाली हूँ बीबी क्रीम विद नाइसिनामाइड। ये आपके स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करता है, ठीक है। साथ में आपको एक लाइट सी कवरेज प्रोवाइड करता है, जिसके बाद आपको फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरा मजे जी तो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। ये प्रोडक्ट है, ये है ऑलिन की बीबी क्रीम। इसके अंदर मौजूद है SPF 30 और मॉइस्चराइजेशन, और साथ में आपके स्किन को ब्राइटन अप करेगी और कंसील करेगी। देखते हैं ये सारी चीज़ें ये करती है या नहीं करती। तो चलिए इसका रिव्यू लेते हैं और वीडियो को एंड तक क्लास में वॉच कीजिएगा। जी तो दोस्तों, यहाँ मैं ओपन करने जा रही हूँ अपनी ऑलिम्स की बीबी क्रीम, ऑलिम नेचुरल्स की बीबी क्रीम। और ये है SPF 30 प्लस, और साथ में इसके अंदर मॉइस्चराइजेशन भी है, स्किन ब्राइटनिंग भी है और कंसील इम्परफेक्शंस भी है। ये तो भाई यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मसाइल हैं। तो ये निकल चुकी है और यहाँ अब हम ट्राई करेंगे। क्वालिटी एकदम दिखने में सुपर क्लास है, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन लगाने में कैसी है ये नहीं पता। अभी इसका बिल्कुल ही लाइट शेड है, क्योंकि ये लग रहा है जैसे ना शायद गोरे चिट्टे लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन लगाने के बाद क्या निकलता है ये तो पता बाद में ही चलेगा। लेकिन देखें, अब मैं लगा रही हूँ तो किस तरह का शेड आ रहा है। बिल्कुल वाइटिश टोन लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वाइट या आइवरी टोन के लोगों के लिए बनी है। तो चलिए जी, इसको मैंने स्पैचुला से लगा लिया और अब इसको ब्लेंड करने की बारी आती है। तो मैंने अपना ब्लेंडर उठाया और इसको ब्लेंड करना शुरू किया है। ये ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ी स्पीड में जा रही हूँ, लेकिन दिखाना आपको ज़रूरी है ब्लेंड करके कौन सा शेड आता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये काम की है भी या नहीं। तो यहाँ ब्लेंड किया है मैंने और मुझे लगा कि ये बहुत कम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी और प्रोडक्ट ली जाए और फिर लगा के चेक किया जाए कि होता भी है, कुछ फ़र्क पड़ता भी है चेहरे पे। तो मुझे तो यहाँ समझ में नहीं आ रही ये प्रोडक्ट जा कहाँ रही है। मतलब लगाए जाओ लगाए जाओ लगाए जाओ, लेकिन बस इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा फ़र्क महसूस हुआ है। लेकिन चूंकि मेरे कैमरे की लाइट थोड़ी सी येलो टोन में आ रही है, तो कैमरे की वजह से मुंह बिल्कुल ही पीला फुस लग रहा है, और उसके बाद जी ये लगाने के बाद तो और ही मुंह पीला पीला अजीब सा लग रहा है। हाथ भी देखें मेरे, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे पीलिया या यरकान हो गया है। ख़ैर, ये लगाने के बाद जो है ना, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मतलब इसको मैंने इतना ब्लेंड किया, इतना ब्लेंड किया, पहले स्पंज से ब्लेंड किया, फिर मैंने हाथों से ब्लेंड किया, लेकिन ब्लेंड करने के बावजूद ऐसे हो रहा था जैसे ये फट रही है। अजीब सा टेक्सचर था इस बीबी क्रीम का, बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इसको लगाने में। ऐसा लग रहा था मैं कोई ना क्रीम लगा रही हूँ मुँह के ऊपर। और क्रीम तो क्या, शायद सन ब्लॉक भी ऐसा ना होता हो कि सन ब्लॉक मैं कह दूँ, लेकिन देखिए ना, नाक से फट रही है और चीक्स की तरफ से बिल्कुल फट रही है। अजीब सी बेस लग रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इसको लगाने के बाद। तो मैंने सोचा कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये लगाने के बाद बिल्कुल ही चेहरे का सत्यानाश हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जी, अपने पैसे ज़ाया करने से पहले 10,000 दफ़ा सोचिएगा कि मैंने इधर पैसे रोड़ने हैं या नहीं रोड़ने। खैर जी, इतनी महंगी प्रोडक्ट है तो नहीं, सिर्फ 500 रुपये की है, लेकिन 500 रुपये भी क्या ज़रूरत, क्या मुसीबत आई है कि इसी जगह ज़ाया करने हैं। आप कोई और बेहतर क्रीम 200-300 रुपये ऊपर डाल के कोई अच्छी जगह से कोई और अच्छी बीबी क्रीम ले लें। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी इस क्रीम को, क्योंकि ये जो बीबी क्रीम है ना, बिल्कुल बेकार है। इससे अच्छी तो मिस रोज़ की बीबी क्रीम्स हैं, वो ही अच्छी रहती हैं। लेकिन अगर ऑलिव वाले चाहें ना, तो वो अपनी इस प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं। अगर प्रोडक्ट बेहतर हो जाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ऑलिव नेचुरल से ना मुझे मोहब्बत सी हो गई है। इसकी जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं ना, दूसरे सीरम्स और सोप्स वगैरह हैं, वो बहुत अच्छे और बहुत क्लासी हैं। इसका फेस वॉश भी बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि मैंने ये अप्लाई की है अपनी स्किन पे। तो समर्स में इसको अप्लाई करना ऐसा है जैसे आपने निविया क्रीम अप्लाई कर ली है। मतलब आपके ना आहिस्ता आहिस्ता पसीने छूटना शुरू हो जाएंगे इस बीबी क्रीम को यूज़ करने के बाद। इसके अंदर इतना मॉइस्चर मिक्स है, ऑयली स्किन वाले तो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, और ड्राई स्किन वाले अगर यूज़ करेंगे तो उनके ये इस तरह से पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, फटना शुरू हो जाती है। यानी आप अगर इसको बहुत ज़्यादा इसकी लेयरिंग कर लो तो ये फटना शुरू हो जाएगी, और अगर हल्की लगाओ तो ये फील ही नहीं होती कि आपने कुछ लगाया। ऐसा लगता है जैसे आपने सिंपल निविया क्रीम या कोई सादी सी क्रीम उठा के स्किन पे लगा लिए, और उसके बाद जो आपके पसीने छूटते हैं तो हो जाता है आपका सत्यानाश। और अगर लाइट चली जाए तो गर्मियों में तो और ही बुरा हाल हो जाएगा इसको लगाने के बाद। इस कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा अपने इसको प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अपनी इम्परफेक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कमियां मौजूद हैं। ये सिर्फ एक ही शेड में मौजूद है, और वो भी शेड वाजे नहीं किया इन्होंने कि कौन सा शेड है।
अलबत्ता इसके अंदर इन्होंने ये ज़रूर मेंशन किया है कि जी SPF 30 इसके अंदर मौजूद है, नियासिनामाइड मौजूद है। ज़ाहिर है ये कंपनी इसी पे बेस करती है, सीरम्स बनाती है और मुख्तलिफ क्रीम्स बनाती है, तो उन्होंने एक बीबी क्रीम भी निकाल दी है। बीबी क्रीम निकाल तो दी है भाई, लेकिन इसके कलर्स कुछ शेड्स वगैरह तो दो जो हम लोगों की स्किन से मैच करें। अब ये जो है ऐसा कलर है जो मतलब वाइट से येलो स्टोन के दरमियान में आता है, और ये आगे किसी और कलर में है ही नहीं, लेकिन इसको लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जब लगाते हैं उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हमने कोई ना नॉर्मल सी क्रीम यूज़ कर ली है। तो ये आपकी स्किन को शायद ही ब्राइटन अप करे और शायद ही कंसील करे, क्योंकि जो पिंपल्स और ये पिंपल्स तो आपके 13 की एज में ही पड़ना शुरू हो जाते हैं, 13 से आगे ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो आगे जाके फ्रैकल्स और फाइन लाइंस और ये जो निशान पड़ते हैं ना, ये जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन पे, वो इनको बिल्कुल भी ये कवर नहीं कर रही है। नॉर्मल से जो टीन एज गर्ल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल में आ सकती है, बड़ी एज की ख़वातीन के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं आएगी। तो जिसने अपना पैसे ज़ाया करने, जो भी है, बेशक ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, लेकिन आपको क्या मुसीबत आई कि अपने ज़रा से भी पैसे ज़ाया करें। इससे अच्छा है आप कोई और चीज़ में थोड़े से पैसे ऐड करके दूसरी प्रोडक्ट ले लें, या फिर इस कंपनी वालों को ये सोचना चाहिए कि भाई हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है तो हमें इसको कुछ थोड़ा सा सही भी करना चाहिए, कोई क्वालिटी बेहतर बनानी चाहिए, कुछ इम्प्रूव करना चाहिए अपने उसको। लेकिन जी इन्होंने बस निकाल दिया, बस डाले जाओ निकाले जाओ प्रोडक्ट्स, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये लाइट वेट लिखा है कि लाइट वेट है, लेकिन लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे आपने ना पता नहीं क्या चीज़ लगा ली है, मुँह पे बैठ गई है। तो नेचुरल कवरेज तो खैर ये प्रोवाइड करी, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं किया, जो नेचुरल लुक थी वही लग रही है। और इस पे लिखा है कि इसने हाइड्रेशन दी है और नरिश किया, तो हाइड्रेशन तो अच्छी खासी देती है इसने। उसके बाद इन्होंने लिखा है जी ये इवन स्किन टोन करेगी। इवन स्किन टोन हरगिज़ नहीं कर रही, उल्टा ये आपके और स्किन जो आपकी स्किन टोन है उसको अनइवन कर रही है, क्योंकि ये अलग से फट रही है और अजीब सी नज़र आ रही है। सो SPF 30, अब ये तो SPF 30 इन लोगों को ही पता है, क्योंकि जब लगाते हैं तो SPF 30 हमें पता नहीं लगता है या नहीं लगता, ये तो अल्लाह ही जाने और ये लोग जाने कंपनी वाले कि इन्होंने SPF 30 डाला या नहीं डाला। और मिनिमाइज़ पोर इसने बिल्कुल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सारे पोर्स ऐसे ही वाज़े हो रहे हैं। नॉर्मली इसने सिर्फ ये किया है कि आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। तो ये वो क्रीम बीबी क्रीम है जिसको मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि आप लोग बाय करें, क्योंकि इसको बाय करने के बाद आपने अपने पैसों को ज़ाया ही करना है। अलबत्ता इसका ये है कि इसकी एक्सपायरी डेट अच्छी खासी है, 3 साल तक ये चलेगी, लेकिन 3 साल तक कौन चलाएगा, ये तो मेरा दिल कर रहा है मैं उठा के फेंक ही दूँ। इतनी बेकार क्रीम है, बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी। तो आप लोग क्या समझते हैं? अगर आप लोगों ने यूज़ किया और अगर आपको इसकी कोई अच्छी अफादियत नज़र आई है, कोई खूबी नज़र आई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैं इसको 10 आउट ऑफ 2 ही दूँगी, क्योंकि पैसे ज़ाया करती हूँ मैंने। खैर चलिए, इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और बाकी चैनल की वीडियोस को भी देखिए, और बाकी जो मैंने फाउंडेशंस की आपको दिखाई हैं कि कौन कौन से मैंने फाउंडेशंस बाय किए हैं, कौन कौन से फाउंडेशंस आपकी स्किन टोन को सूट करेंगे और किस तरह के लेने चाहिए, कौन सी रेंज में लेने चाहिए, अफोर्डेबल। अभी तो अफोर्डेबल रेंज में ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हाई एंड प्रोडक्ट्स की इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। इसी तरह के वीडियोस देखते रहिए और साथ रहिए। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।